नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। जो चौथा मैच खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये T20 की सीरीज़ है और हमने ऑलरेडी 3 मैच कवर कर चुके हैं और ये है चौथा मैच। और इस मैच में 4 चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में। थर्ड हम देखेंगे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट कौन होंगे आज आपके ड्रीम 11 के लिए भी, साथ साथ कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। और जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस, और इन्हीं के बेसिस पे हमारे प्रेडिक्शंस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है। और दरख्वास्त मेरी यही होगी हमारे दोस्तों से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। बट फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो टाइम फ्लो है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, संक्षेप में बात करते हैं। यहाँ पे 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ मैच का पहला इनिंग्स खेली जाएगी। और यहाँ पे हम कवर ही करें कि अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैट कर रही है तो कैसा फ्लो चलेगा। तो शुरुआत आप देखेंगे तो अच्छी बैटिंग से शुरू हो रही है, लगभग 7 से लेकर 7:20, पहले 4 या 5 ओवर बढ़िया बैटिंग से शुरू होगी न्यूजीलैंड की तरफ से। उसके 7:20 से लेके 7:25 एक न्यूट्रल फेज आएगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है विकेट भी गिरे या यहाँ पे रन्स थोड़े से रुकेंगे। लेकिन उसके बाद 7:25 से लेके लगभग 8:10 बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पे, लगभग 7-8 ओवर का, जो यहाँ पे गेम चेंज भी कर सकता है और बहुत ट्रबल में डाल सकता है न्यूजीलैंड टीम को फर्स्ट इनिंग्स में। और उसके बाद फिर हल्की सी बैटिंग लास्ट के 3 या 4 ओवर में, 16 से कुछ लेकर 20 इसी ओवर तक। प्रकार का चलेगा हमारा मैच का फ्लो पहले इनिंग्स का, अगर यहाँ न्यूजीलैंड पहले बैट करती है तो। और सेकेंड इनिंग्स की तरफ अगर चले जहाँ इंडिया बैट करने आएगी, तो शुरुआती 8:50 से 8:55 ये एक टाइम फ्रेम है जहाँ पे थोड़ा मिक्स चलेगा, यानी कि एक फ्रेम होगा जहाँ से 8:45 से लेकर 8:50 के बीच जो बॉलिंग की तरफ जाता है। तो हो सकता है शायद पहले या 2 ओवर में विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और ये दर्शाता ये भी है कि साथ साथ स्ट्रॉन्ग बैटिंग भी रहेगी, तो रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हो सकता है शायद पहले एक आधा विकेट गिर जाए, लेकिन मोस्टली बैटिंग अच्छी रहेगी 9:15 बजे तक। फिर उसके बाद 9:20 से लेके लगभग 9:45, तो ये जो फेज़ होगा लगभग 25-30 मिनट का, यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पे गेम का घुमाव आ सकता है। ज़्यादा बड़ा जोन नहीं जितना फर्स्ट इनिंग्स में था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ये अच्छा बॉलिंग का फ्रेम है जहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम वापसी कर सकती है या इंडिया बैटिंग करेगी, याद रखें। फिर 9:45 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए इंडिया को चेस करते वक्त। सेकंड हमारा सिनेरियो यहाँ पे, अगर इंडिया पहले बैट करती है तो आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस है। 7 बजे से लेके लगभग 7:20 तक तो सिमिलर दिखा रहा है, जहाँ पे बैटिंग अच्छी है, फिर एक न्यूट्रल फेस। लेकिन 7:25 से लेके लगभग 8:10 तक तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम आता है जहाँ पे इंडिया टीम स्ट्रगल करेगी। जहाँ हमने पहले मैच में देखा था न्यूजीलैंड टीम लगभग 8:05 8 बजे तक आसपास वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे 10 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक्स्ट्रा है जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। उसके बाद ये फ्रेम जब निकल जाता है इंडिया का, यहाँ पे इंडिया अगर विकेट्स बचा लेती है तो थोड़ा आसान होगा इंडिया के लिए स्कोर अच्छा बनाना। लेकिन आज जहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट बैटिंग में स्ट्रगल कर सकती है टीम्स पहला स्कोर करने के लिए, थोड़ा मुश्किल हो सकती है यहाँ पे स्कोर करना। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि हम यहाँ पे बताते हैं कई बार बॉलिंग जोन्स और होती है फ्लैट विकेट जहाँ पे बैटिंग बहुत बढ़िया होती है, तो वहाँ पे केस क्या होता है कि जो बॉलर्स के लिए चांस होता है वो इन्हीं ओवर्स में होता है। तो अगर वो ये ओवर में विकेट ले पाते तो ले पाते, अदरवाइज बाकी जोन्स में उनके लिए बहुत मुश्किलात होती है। और यहाँ पे ये भी होता है कई बार कि विकेट्स भी खोते हैं, रन्स भी बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही कम स्कोर का गेम होगा या बहुत ही ख़राब स्कोर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस यही है कि इन 7:25 से लेके 8:10 तक बॉलिंग जोन है, तो यहाँ पे बहुत ही संभल के खेलना होगा बैटिंग टीम को। साथ ही साथ यहाँ पे विकेट गिरने के मैक्सिमम चांसेस है थ्रू आउट द मैच। उसके बाद और पहले दोनों केसेस में बैटिंग अच्छी होगी, यानी कि 8-10 के बाद और 7 बजे से लेके 7:25 तक बैटिंग अच्छी है यहाँ पे जब इंडिया बैटिंग करने आती है। तो सेकेंड सिनेरियो में यहाँ पे जब इंडिया पहले बैट कर रही है, हमने देखा बैटिंग इनिंग्स। अब सेकेंड चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। तो न्यूजीलैंड जब शुरुआत करेगी, न्यूजीलैंड की तरफ सेम वे 8:45 से 8:50 का जो फ्रेम है, वहाँ पे एक जोन है जहाँ ओवरलैप कर रहा है 8:50 और 8:55 के साथ, जहाँ पे बॉलिंग भी है, तो वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं। तो शुरुआती हो सकता है न्यूजीलैंड भी विकेट अपनी खोए 8:50 से 8:55 तक, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग अच्छी होगी लगभग 9:15 तक। 9:20 से लेके लगभग 9:50 देखेंगे तो सेम वे में यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक विंडो है जहाँ पे विकेट गिर सकती है और यहाँ पे इंडिया अच्छी बॉलिंग कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि 8:50 माफ़ कीजिए 9:50 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक यहाँ पे न्यूट्रल
और बैटिंग जोन है, यानी कि अगर स्कोर अच्छा करती है इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में तो न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग्स में स्कोर करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनका न्यूट्रल फेजेस ज़्यादा है, बैटिंग फेजेस कम है। जो पहले हमने सिनेरियो में देखा था, इंडिया के पास बैटिंग फ्रेम्स ज़्यादा थे, यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड के पास बैटिंग फ्रेम्स कम है, तो इंडिया का पड़ना फिर भी भारी हो सकता है अगर यहाँ पे इंडिया अच्छा एक टारगेट सेट करती है तो। सेकंड, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा। जो मर्जी करे, यहाँ पे इंडिया बैटिंग कर रही हो या न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे जो भी टीम आएगी उसका पलड़ा कहाँ भारी होगा। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का मैंने छोटे में दिखाया बिकॉज यहाँ पे मिक्स चल रहा है, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो पहले इनिंग खेली जाएगी। अगर आप देखें तो इंडिया न्यूजीलैंड ऑल्टरनेटली चल रहे हैं थ्रू आउट द इनिंग्स, और यहाँ पे मिक्स चलेगा। फर्स्ट इनिंग्स में दोनों ही टीम्स अच्छा करती हुई दिखाई देगी, दोनों ही टीम्स थ्रू आउट द गेम अच्छा ही करती हुई दिखाई दे रही है। पहले इनिंग्स में जो घुमा फिराव का माहौल आ रहा है वो आ रहा है सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में आप देखेंगे तो 8:50 से लेके 10:20 तक यहाँ पे न्यूजीलैंड इनिशियली शुरुआत अच्छा कर रही है, 8:50 से 9 बजे तक, और 10-20 मिनट बहुत अच्छा है। फिर 9:15 से 9:25 तक दूसरा टाइम फ्रेम है जहाँ पे न्यूजीलैंड अच्छा कर रही है, और तीसरा 9:45 से 9:55। इसके अलावा बाकी जितने भी फ्रेम्स हैं बीच में वो इंडिया की तरफ जाते हैं, स्पेशली 9:55 से लेके 10:20, यानी कि 9:55 से लेके 10:20 लास्ट का जो आखिरी के जो 20-25-30 मिनट है वो इंडिया के नाम रहेंगे। तो हो सकता है शुरुआत न्यूजीलैंड अच्छा करिए सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन एंड वहाँ पे इंडिया अच्छा करेगी, भले ही इस केस में बैटिंग या बॉलिंग इंडिया कर रही हो। दोनों केसेस में स्पेशली अगर बैटिंग इंडिया कर रही हो तो बहुत ही लकी होगी आज मैच जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस इंडिया की सेकंड बैटिंग में, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये हमारा टाइम फ्लो रहा, दोनों चीज़ें आपको दिखाई। मैंने पहले दिखाया कि टाइम फ्लो कैसा होगा वहाँ पे अगर इंडिया बैट करती है या न्यूजीलैंड पहले बैट करती है। सेकंड केस में हमने देखा कि जो मर्जी करे वो कौन सी टीम का पड़ना भारी होगा। तो ये ध्यान रखें। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ और फिर हम बात करते हैं हमारे विनर्स की। तो पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज हमारे आज कौन है टाइम फ्लो के हिसाब से, टाइम चार्ट्स के हिसाब से और ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वेरी लकी प्लेयर्स। वेरी लकी सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, रचिन रविंद्र, मिचेल सैटनर और मैट हेनरी। ये बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छे इनके चार्ट्स है, ज़ोडिएक साइंस है और प्लानिटरी पोजीशंस है। लकी में संजू सैमसंग आता है, काफ़ी अच्छा चांस है, मौका इनके पास भी अच्छा करने का। वो पहले 3 मैचेस में इन्होंने नहीं की परफॉर्मेंस, हमने बताया था कि बिलो न्यूट्रल में है। आज इनके पास मौका है, स्पेशली अगर ये अच्छे टाइम फ्रेम में आए। यहाँ पे इंडिया अगर पहले बैट करती है फॉर एग्जांपल तो शुरुआत अच्छा कर सकते हैं संजू सैमसंग, और वहाँ पे चांस भी इनको कि एक अच्छी स्टार्ट दे सके इंडिया को। इसके अलावा शिवम दुबे, हर्षित राणा, डीवन कॉनवे, मार्क चैपमैन और जेकब डफी भी अच्छा करेंगे, इन्हें भी आप पिक कर सकते हैं। ये वेरी लकी प्लेयर्स हैं जिनमें से आपके ड्रीम 11 पिक होनी चाहिए। न्यूट्रल में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, डैरिल मिचेल और कायल जेमिसन। ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगी इनकी, थोड़ा लक इन्हें इनिशियली चाहिए। आज इनकी प्लानिटरी पोजीशन इतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हम इनकी न्यूमरोलॉजी देखेंगे बाद में। हो सकता है आपको अच्छा करके दे अपने ड्रीम 11 में, या हो सकता है थोड़े से निराश भी करें, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहेंगे इनके दिन, इतना कुछ खास नहीं होगा। बिलो न्यूट्रल में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, टिम रॉबिन्सन, बेवन जेकब्स और इश सोडी। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं आज इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, इनका दिन इतना कुछ खास नहीं है एज पर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन न्यूमरोलॉजी की नेक्स्ट लिस्ट में हम देखते हैं कि क्या ये प्लेयर्स अच्छा कर पाएंगे आज या नहीं। पहले देखते हैं हम वेरी लकी, ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे मैंने नंबर्स, नेम नंबर्स, लाइफ पाथ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती 3 बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे इंडिया की तरफ से। मिचेल सैटनर, रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। संजू सैमसंग, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा इंडिया की तरफ से, और मैट हेनरी, टिम रॉबिन्सन न्यूजीलैंड की तरफ से, ये अच्छा करेंगे। ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं होगी वेरी लकी जितनी, लेकिन ये भी आपको अच्छा करके दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली अगर ये टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं तो बढ़िया करेंगे, इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए अपनी टीम में। और अगर आप रिस्की टीम पिक करते हैं तो वहाँ पे इन्हें कैप्टन भी बना सकते हैं, वेरी लकी वालों को। जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, डिवॉन कॉनवे, डैरिल मिचेल और मार्क चैपमैन, ये जो प्लेयर्स हैं हमारे थोड़ा सा हो सकते हैं अनलकी हो, या थोड़ा सा हो सकता है इनको आज लक सपोर्ट ना करे। इन्हें इनिशियल लक की बहुत ज़रूरत है। इन्हें हो सकता है शायद इनिशियली एक चांस मिले, अगर बैटिंग कर रहे हैं या बॉलर्स हो तो हो सकता है इनकी विकेट जाए, लेकिन हो सकता है ये ना भी दे पाए आपको, लेकिन एंड में कवर कर देंगे ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके अपनी जो इनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से। लेकिन आज थोड़ा सा बिलो पार परफॉर्मेंस हो सकती है। अब बात करते हैं बिलो न्यूट्रल में ईशान किशन, अर्शदीप सिंह इंडिया की तरफ से, इश सोडी, जेकब डफी, कायल जेमिसन न्यूजीलैंड की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नंबर्स इन्हें। तो जैसे मैंने बताया ईशान किशन हो सकते हैं थोड़े से न्यूट्रल हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इनकी न्यूट्रल आई है, लेकिन ओवरऑल इनको आज इतनी सपोर्टिव नहीं नंबर थे। अगर ये परफॉर्मेंस करते तो सोली और इनका बेरिट।
मेरिट के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, अदरवाइज ये थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। तो ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों की। आपको ड्रीम 11 बनाने के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बट फिलहाल चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है मैच और टॉस के विनर्स। जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, और डेटा एनालिसिस में दोनों के लिए यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ हम जो यहाँ पे प्रेडिक्शंस देंगे आपको, दोनों केसेस में मैं बताऊँगा कौन यहाँ पे फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में टॉस के लिए मुझे न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैटनर बहुत अच्छे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं आज एज़ कम्पेयर टू हमारे सूर्य कुमार यादव। नंबर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टॉस जीतने के चांसेस इनके ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। और यहीं पे काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट टॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉस जो है मोस्टली हमारा डिसाइड करेगा फैक्टर कौन जीतने वाला है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में टॉस के लिए न्यूजीलैंड मेरे को ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रही है। वहीं पर इंडिया यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली मैच के लिए मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आज संजू सैमसन शुरुआत इंडिया को अच्छी देते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया सेकेंड बैट करिए फर्स्ट बैट करिए, दोनों केसेस में काफ़ी लकी हो सकती है। संजू सैमसन के साथ साथ ईशान किशन भी हैं, जो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं। अगर वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करते तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और उनके साथ साथ जो हमारे अभिषेक शर्मा है, ये बढ़िया परफॉर्मेंस ही करते हुए मुझे आज भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आज ये अच्छा करे स्कोर, या हो सकता है ये मॉडरेट करे, लेकिन ओवरऑल संजू सैमसन ईशान किशन जो हमारे बैटिंग में आते हैं, इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया को अच्छा स्कोर करना होगा, ताकि सेकंड इनिंग्स में जब न्यूजीलैंड बैट करने हैं तो उनके पास कोई मौका ना हो, और जहाँ पे बॉलिंग सेक्शन है टोटल, वहाँ पे डोमिनेशन इंडिया की बनी रहे। तो टॉस के लिए हालांकि न्यूजीलैंड, इंडिया मेरे को मैच के लिए आज भी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। पिछले मैच में मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड वहाँ पे फेवरेट होंगे अगर वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। आज एस्ट्रोलॉजी वाइज हम बात करते हैं तो सपोर्टिव सेकंड बैटिंग की ही है। सेकंड बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट है। फर्स्ट बैटिंग वाले थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओवर पार या अबव पार स्कोर करना होगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो भी टीम फर्स्ट बैट करिए। लेकिन बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जो भी बैट करना है वो ओवर या अबव पार का जो स्कोर होता है उसको करने में उनको बहुत दिक्कत आ सकती है, इतना आसान नहीं होगा स्कोर करना। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो टीम सेकंड बैट जो कर रही है आज, उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है पिछले मैच की तरह ही। तो इस केस में न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, दोनों को ही सपोर्ट करेगी। न्यूमरोलॉजी में जहाँ मुझे लग रहा है इंडिया विनर होनी चाहिए मैच की, वहीं पे मुझे एस्ट्रोलॉजी वाइज लगता है जो भी टीम आज सेकंड बैट करी है उनको ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई देगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस इस मैच के। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। इसी के साथ साथ WPL की प्रेडिक्शंस भी कवर कर रहा हूँ, और साथ साथ ही मैंने टॉप 6 टीम्स की लिस्ट आपको दे दी है, जो T20 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टीम्स होगी, सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली टीम्स होंगी। उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी, तो उससे नहीं देखा तो ज़रूर देखें। बट फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।